वृषभ लग्न वालों के लिए। अब वृषभ लग्न वालों के लिए अगर मैं बात करूं, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए अगर बात करूं तो आपके लिए इस समय में जो इस माह में मैं देख रही हूं, आपके लग्न के स्वामी शुक्र देव हैं, जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, वो पंचम भाव में नीच के रहेंगे। जब तक कि कन्या राशि में वो 1 अगस्त से नीच के रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं, जब भी लग्न का स्वामी या आपके लग्न के छठे भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, जब वो नीच के होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उसका दुष्परिणाम ज़रूर मिलता है। लेकिन अच्छी बात ये है, ये पंचम भाव में है। हो सकता है आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपनी नॉलेज को किसी डिफरेंट तरीके से यूज़ करने की कोशिश करें, या आपके रिलेशनशिप में कुछ आपको समस्या आई लेकिन आपने उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ और प्रयास किया। देखिए, यहाँ पे ये भी होता है, अक्सर आपकी विमेन के साथ कुछ डिस्टर्बेंस होता है। जैसे अगर आप किसी एजुकेशन की फील्ड में हैं, या अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ ऐसे कामों में हैं, तो फाइनेंस और विमेन के साथ आपको समस्या आती है, क्योंकि जब शुक्र नीच का होता है तो खासकर विमेन के साथ फाइनेंस में पैसे से जुड़ी हुई समस्या ज़रूर आती है। लेकिन अच्छी बात यही है कि ये पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में लग्न का स्वामी जाता है तो अच्छी चीज़ें होती है। हो सकता है आपके बच्चों को थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब करे उनकी, या आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आए, या हो सकता है आपको किसी विमेन के साथ, किसी लड़की के साथ हो सकता है प्रॉब्लम आए, या तो आपके एजुकेशन में, पढ़ाई में, या कोई आप काम करते हैं कार्य क्षेत्र में, वहाँ पे फ्रेंड सर्कल में हो सकती है इस तरीके की। तो या फिर पैसे की, जैसे मैंने बोला, इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि लग्न का स्वामी पंचम भाव में जा रहा है, ये फिर भी अच्छा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो 11वें भाव पे दृष्टि रहेगी, तो कुछ इच्छा भी पूर्ण हो सकती है इसमें। जो आपकी दबी हुई इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ण हो सकती है इस समय में अचानक से। वहीं पे जब मैं बात करूं बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव इस वक्त कर्क राशि में हैं आपके, और बृहस्पति देव तीसरे भाव में कर्क राशि में है आपके लिए। ये फंक्शन मेलेफिक माने जाते हैं, अष्टम और 11वें भाव के मालिक है। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल बेनिफिक हैं, ये तीसरे भाव में उच्च के हैं, तो उच्च का प्रभाव ज़रूर मिलेगा। इनकी दृष्टि में अमृत होता है। भले ही आप ये देखेंगे कि, देखिए एक चीज़ और भी है, अब जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह उच्च का हो रहा है, वो भी तीसरे भाव में, तो बिना कम मेहनत के, कम प्रयास के, कम मेहनत के भी आपको ज़्यादा लाभ हो जाए, इसके इंडिकेशन ये जो सौम्य ग्रह होते हैं ना, जब तीसरे भाव में होते हैं, ये देते हैं। और खासकर बृहस्पति जैसा ग्रह जो उच्च के हो रहे हैं यहाँ पे, और दृष्टि दे रहे हैं आपके शनिदेव को, 11वें भाव में जो बैठे हैं, नवम भाव को दे रहे हैं, सप्तम भाव को, तो बहुत लोगों की शादी फिक्स हो सकती है इस समय में। शादी में अगर डिफिकल्टी चल रही थी, बिजनेस में डिफिकल्टी चल रही थी, इन सब में आपको एक अच्छा कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। आपका भाग्य साथ देगा, आपके ट्रैवल्स होंगे, आप कुछ नया सीखोगे, आपको नया कोई गुरु मिल सकता है, पढ़ाई के लिए जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। 11वें भाव पे दृष्टि रहेगी शनिदेव पे, तो शनिदेव अगर आपके लाभ कम कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ कम आ रही थी, अब आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें ज़्यादा सैलरी आ रही है, ज़्यादा अच्छा नेटवर्क होगा, सोशल नेटवर्क होगा, बड़ा नेटवर्क होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। और आपको धन के लाभ भी होंगे और अच्छा नेटवर्क भी फॉर्म होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है, तीसरे भाव में रहते हुए अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है कभी कभार, क्योंकि जहाँ पे बृहस्पति देव बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्टी ज़रूर देते हैं अपने जिस घर में बैठते हैं। लेकिन क्योंकि उच्च के हो रहे हैं तो फिर भी वो प्रभाव कम रहेगा। थोड़ा आपको सोच के कुछ ना कुछ बोलें या लिखें, इस तरीके की चीज़ें, फिर बाद में रिग्रेट ना करें उस चीज़ का। कि आपको किसी बात के लिए होता है ना, कि आपको कोई चीज़ परेशान की किसी की वजह से, या किसी कुछ भी हुआ तो आपने सडन कुछ रिप्लाई दे दिया, ठीक है, वो ना करें, उसको होल्ड बैक करें, ठीक है, थोड़ा सा बेटर रहेगा वो वहाँ पे। फिर बुध और सूर्य की बात करें, देखिए बुध और सूर्य जो हैं, बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति देव के साथ ही रहेंगे, और वहाँ पे सूर्य देव भी 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे। ये 3 ग्रह जब कर्क राशि में रहेंगे ना, ये बुद्धि, विवेक, ज्ञान के ग्रह हैं। अब बुध तो वैसे भी आपके लिए अच्छा है, फंक्शनल बेनिफिक है, जो दूसरे और पंचम भाव के मालिक हैं। सूर्य देव भी आपके लिए चौथे भाव के मालिक हैं। ये बताता है कि आप घर से दूर जा सकते हैं, आपको कुछ ट्रैवल्स हो सकते हैं, घर से दूर जाना। साथ में ये भी दिखाता है कि आपके पास, आप मेहनत से धन कमाते हुए देखेंगे, आप अपने स्किल्स पे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आप अपने स्किल्स पे कुछ सीखेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, सीखेंगे, इसके ये योग दिख रहे हैं, क्योंकि सारे ज्ञान के ग्रह हैं। और तीसरा भाव भी स्किल्स का है, आप स्किल्स पे काम करेंगे, चाहे आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स हो, लर्निंग स्किल्स हो, एजुकेशन से जुड़े हुए काम करते हो, या कोई भी अगर आप जॉब भी करते हैं वहाँ पे भी स्किल आप सीखेंगे। और पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा समय है, अगर आप पढ़ते हैं, एजुकेशन में है, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, कुछ भी, पर आप सीखेंगे, ये इसके इंडिकेशन है। कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा इस समय में। ट्रैवल्स होंगे आपके, बच्चों के लिए अच्छा समय है, आपके खुद के बच्चों के लिए अच्छा समय है, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होते हुए दिखेगा, इसके सारे इंडिकेशन दिख रहे हैं।
फिर उसके साथ-साथ ये भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपको अपने मदर से भी थोड़ा डिस्कनेक्ट सा फ़ील होगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट दिखाता है मदर के साथ। फैमिली में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखेगी, मनी में फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई दिखेगी थ्रू योर ओन हार्ड वर्क एंड स्किल्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सूर्यदेव और बुध की, तो बुध आगे 22 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएँगे और सूर्य पहले ही 17 अगस्त को चले जाएँगे सिंह राशि में। जब ये सिंह राशि में चले जाएँगे तो ये दोनों ग्रह केतु के साथ चले जाएँगे चौथे भाव में। सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, केतु के साथ रहेंगे, तो केतु भी ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बैठे हुए हैं और अपने ही स्वामी के साथ जिस घर में बैठे हैं केतु और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, उनका प्रभाव देने लगेंगे सूर्य का प्रभाव। बुध ऑलरेडी सूर्य के साथ बहुत अच्छे माने जाते हैं, बुधादित्य योग बनाते हैं। तो ये तीनों ग्रह मिलके कहीं न कहीं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन देते हैं, क्योंकि इनका जो सप्तम दृष्टि रहेगा दसम भाव में, तो आपका सडन स्टेटस राइज़ करता हुआ दिखेगा, एक किंगली स्टेटस राइज़ करता होगा, वो सडन होगा कि आपका स्टेटस सडन राइज़ कर गया, आपके करियर में आपको एक ग्रोथ दिखती नज़र आएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए करियर में हो सकता है आपका स्टेटस और करियर में राइज़ ऐसा चीज़ है, क्योंकि बुध दूसरे भाव में, लेकिन धन आपका बढ़ सकता है सडन, फैमिली में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, चाइल्ड बर्थ की इंडिकेशन है, एजुकेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे इंडिकेशन है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जिससे आपका स्टेटस राइज करेगा या करियर में बूस्ट होगा, धन बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, इस सब की इंडिकेशन है। ठीक है, एक पॉजिटिव है। और जो भी लोग अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टेट लेवल या यूनियन लेवल, पब्लिक लेवल, सो आप वहाँ पे बहुत अच्छा अगर करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी डेफिनेटली फॉर श्योर। राहु केतु की जब बात करें ना, तो केतु के बारे में मैंने आपको बता दिया है। राहु की जब बात करें तो राहु दसम भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे 3 अगस्त से। और एक चीज़ मैं बता दूं, धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र बोला जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि जब आपको सक्सेस मिलती है धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए राहु में, तो आप पूरी दुनिया जानती हो उस सक्सेस को। ठीक है, पार्टी होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत अच्छा कुछ देते हैं। तो ढोल बजते हैं, ठीक है, म्यूज़िक म्यूज़िक कब होता है, म्यूज़िक कब आप करते हैं, कब आप जब हैप्पी होते हैं, आपके सराउंडिंग में आपको सब कुछ होता है, ये धन का बहुत अच्छा नक्षत्र है। और राहु जब दसम भाव में है तो कहीं न कहीं आपका स्टेटस राइज़ कराना, करियर में एक अच्छा ग्रोथ देना, पैसा आना, ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली दिखाते हैं। राहु की दृष्टियाँ होती हैं, हमेशा माना गया है राहु की दृष्टियाँ होती हैं। राहु की एक दृष्टि आपके दूसरे भाव पे है, दूसरी दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव पे है। और ये दोनों ही भाव धन के भाव माने जाते हैं। और दसम और छठा भाव करियर का भाव, तो करियर और धन आपका दोनों बढ़ने वाला है। परिवार भी आपका अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि केतु देव कहीं न कहीं आपका परिवार भी बढ़ाएँगे, धन भी बढ़ाएँगे, करियर में भी ग्रोथ देंगे। और साथ में अगर आपके शत्रु हैं, तो शत्रु की शत्रु को डिफीट करेंगे, कोई कॉम्पिटिशन होगा उसको डिफीट करेंगे, और कोई एनिमीज़ हैं आपके तो उनको डिफीट करेंगे। तो वो ऑटोमैटिकली आपके लाइफ से कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। राहु बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर राहु किसी के दसम भाव में होता है ना, तो क्यों बोलते हैं उसको राहु 10 में दुनिया बस में। देयर आर लॉट ऑफ रीज़न्स कि क्यों राहु को 10 में बहुत स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। पहले तो राहु 10 में रहते हुए छठे भाव को दृष्टि देते हैं, आपके एनिमीज़ को डिफीट कर देते हैं। मतलब अगर आप ना भी कुछ करें, तो अगर आपका कोई एनिमी है जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो वो अपने आप ऑटोमैटिकली राहु से खत्म हो जाएगा, राहु उसको खत्म कर देगा। किसी कुछ भी करके, पर राहु उसको खत्म कर देगा। आप करो ना करो, वो खत्म हो जाएगा, राहु खत्म कर देगा उसको दसम भाव में जब राहु होता है। फिर राहु जब दसम भाव में रह के छठे भाव को देखते हैं, तो कॉम्पिटिशन भी खत्म कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत प्रयास करते हैं, कभी-कभार जब आपको कुछ लाइफ में मिलना होता है ना, तो कॉम्पिटिशन ही खत्म कर देते हैं। मतलब कॉम्पिटिशन इतना ईज़ी हो जाएगा आपके लिए कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया मेरे से। और जब राहु जब दसम भाव में होते हैं, तो दूसरे और छठे भाव को देखते हैं। एक वक़्त ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जब आपके पास धन बहुत होगा, उपजय भाव है, नाम बहुत होगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, वो कभी न कभी अपना प्रभाव ज़रूर देता है, कि जिसकी ज़िंदगी में महादशा भी आ गई उसको प्रभाव मिल गया जीवन में। तो इस तरीके के यहाँ पे योग दिखते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ शनिदेव की, तो शनिदेव इस वक्त आपके वक्री रहेंगे, आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में शनिदेव वक्री रह के दसम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। 9वें भाव के मालिक है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य से आपको लाभ मिलेंगे। वहीं पे बृहस्पति देव भी दृष्टि दे रहे हैं, अब आपके लाभ बढ़ जाएंगे भाग्य से। जो लोग एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, चाहे करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, वो आपको समय मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, उसमें लाभ बहुत सारे होंगे, पैसा बहुत आएगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, स्टेटस राइज करेगा, आप ट्रैवल करेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपको शनि ने लेज़ी बना दिया था, तो बृहस्पति की दृष्टि की वजह से भले ही वक्री हैं शनि, तब भी आप काम मेहनत करते रहेंगे। वक्री शनि और डबल ट्रिपल मेहनत कराते हैं शनि मार्गी होने से ज़्यादा। तो शनि वक्री रहते हुए, बृहस्पति की दृष्टि देते हुए अगर लग्न को देखते हैं, तो आप मेहनत करना अब डबल ट्रिपल स्टार्ट कर दोगे।
फिर उसके साथ-साथ और आपको डबल ट्रिपल मात्रा में आपको लाभ भी होना शुरू हो जाएगा। फिर वही हो सकता है डुअल साइन है, आपको 2 तरीके से धन आ रहे हैं। फिर यही शनिदेव की पंचम भाव की दृष्टि, किसी का नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कोई किसी को बड़ी पोज़ीशन मिल सकती है समाज में, ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ से लाभ हो सकते हैं। अष्टम भाव को दृष्टि देंगे, अचानक आपको बहुत सारी आपकी इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं, अचानक, ठीक है? बहुत सारी इच्छाएँ आपकी पूर्ण हो सकती हैं इसमें। मंगल देव उस वक़्त मिथुन राशि में होंगे 2 अगस्त से। मंगल मिथुन राशि में अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि वो उनकी शत्रु की राशि है और क्योंकि ये आपके मार्केश बन जाते हैं और 12वें और सप्तम भाव के मालिक हैं, दूसरे भाव में जाएँगे, तो कहीं न कहीं धन का खर्चा ज़रूर होगा, धन व्यय ज़रूर होगा। और शादी के योग बन जाते हैं। देखिए, आपका सप्तम भाव का मालिक दूसरे भाव में जा रहा है, ये शादी को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ से जिनके शादी के योग चल रहे हैं, शादी के योग, कोई अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिलना या शादी की बात होना, अगर वो नहीं होता है तो आपके स्पाउस और आपके बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, वर्बल डिस्टर्बेंस हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आपके जो आपकी जो भाषा है ना उसको खराब करते हैं मंगल, यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टर्ब करते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑयली और जंक फूड इस वक़्त खाने लग जाते हो जब भी मंगल होते हैं, स्पाइसी, जंक, ऑयली फूड, और मंगल जब दूसरे भाव में होते हैं, थोड़े-से आपकी भाषा को बहुत ही रफ़ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा बनाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, अम, पैसे को जब खर्च करते हैं तो बहुत ही रैशली खर्च कर देते हैं, एकदम से अचानक से खर्च कर दिया। अचानक से हो सकता है बिल्कुल भी ना खर्च करें, लेकिन अचानक से आया, उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। ऐसे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं और क्योंकि यहाँ से दृष्टि आपके पंचम भाव पे रहेगी और अष्टम भाव पे और नवम भाव पे रहेगी, तो आपको अचानक से जो लोग आर-एन-डी में काम करते हैं, उनके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या कोई और चीज़ों में। फिर आपको अपॉर्च्युनिटी आर-एन-डी के साथ-साथ हायर एजुकेशन की मिल सकती है। एजुकेशन जैसे बैचलर्स, मास्टर्स पे, बीटेक, इंजीनियरिंग वाले जो काम होते हैं, उनके लिए एजुकेशन होती है, काम होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपनी एजुकेशन में आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। एजुकेशन में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ये यहाँ पे ज़रूर दिखता है। फिर ये था मेरा वृषभ